सामान्य अध्ययन पढ़ना है, चाहे इंडिया का या सीजी का, सबसे प्रथम सब्जेक्ट होना चाहिए ज्योग्राफी। ये क्रम अनुसार ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आगे की स्थिति, फिर आपको इतिहास पढ़ने में आसानी, क्योंकि ज्योग्राफी के बिना इतिहास पढ़ने में दिक्कत जाता है, क्योंकि लोकेशन हमको मिलता है। ज्योग्राफी हम पहले चालू कर रहे हैं। ज्योग्राफी में भी अगर क्रम है पढ़ना है तो सबसे पहले मैप, जिसको हमने कल देखा। आज सेकंड जो चैप्टर है जियोलॉजी को पढ़ना है। जियोलॉजी होता है भूविज्ञान, है ना, भूविज्ञान, भूगर्भीय संरचना, भूविज्ञान को बोला जाता है। आज का चैप्टर हमारा जियोलॉजी। ये जियोलॉजी आप पढ़ेंगे तो आपको भौतिक विभाजन पढ़ने में आसानी है। फिजिकल डिवीजन जो अगला चैप्टर है, एक क्रम है, क्रम अनुसार पढ़ने से ही हमारा सबसे ज्यादा फायदा है। तो जियोलॉजी से भौतिक विभाजन पता चलेगा, भौतिक विभाजन से आपको मिट्टी पता चलेगी, मिट्टी वाला विषय आएगा टॉपिक वो पता चलेगा। इस प्रकार से मिट्टी आपका आगे तो आपका कृषि और खनिज ये पता चलेगा, मिट्टी पर निर्भर करता है। खनिज जो है भूविज्ञान पे भी करता है, कृषि जो है मिट्टी पर ऐसा निर्भर करता है। तो इस प्रकार से क्रम है। भूविज्ञान को आज पढ़ेंगे, भूविज्ञान। ठीक है, चलिए। अब सर अगर आपको याद होगा तो बताते जाइए, नहीं भी होगा कोई, ठीक है। मैं कुछ सवाल पूछूं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? नहीं पता? ठीक है। सबसे पहले यूनिवर्स आया है ना, सबसे पहले इस संसार में क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है। ये होता है 13.7 बिलियन ईयर्स साल, बिलियन साल। बिलियन में कुल होता है 10⁹ इतने साल पहले, है ना, वो मतलब करोड़ों साल। इसका सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो डेट निकला है कितना। बिग बैंग थ्योरी आपने सुना? पहले क्या था? ब्रह्मांड एक छोटा सा वो वैक्यूम या गोला था, एकदम कंसंट्रेट घनत्व इसका होता है, कुछ भी नहीं। इसमें इतना ज्यादा घनत्व था कि हर किसी को खींच लेता। ये इतना सिकुड़ गया कि एक टाइम आया कि सिकुड़ नहीं पाया, फटा, एकदम भयंकर, इसी को बोला जाता है बिग बैंग। मतलब कि फटा होगा तो ये आज के डेट में परमाणु बम से भी ज्यादा ऊर्जा देता है ना, उसके सामने परमाणु बम कुछ। ये फटा तो छोटे छोटे कण बहुत दूर दूर तक के क्षेत्र फैल गए। कण मतलब कि एटम। सबसे पहले क्या एटम किया है? एक एटम वाले धातु को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हीलियम था केवल शुरुआत। हीलियम केवल 7 बार पहले केवल हाइड्रोजन ही फैलते पूरे ब्रह्मांड में। ये लोग जुड़ के क्या बनते? तत्व बनते, जुड़ के तत्व बनते। धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ी, तत्व बने तो क्या? गैस बना। गैस भी क्या होता है? तत्व। उसके अंदर धातु एलिमेंट्स, धातु हो सकता है, नॉन हो सकता है, तत्व। फिर ये जो गैस, जो छोटे छोटे कण हैं, मिल मिल के क्या बने? चट्टान के पत्थर की शेप देते। और यही क्या बने? ग्रह। क्या बने? ग्रह। बहुत सारा। तो ये इस प्रकार का कुछ चला। तो हमारा ब्रह्मांड 13.7 बिलियन साल पहले। अब दूसरा सवाल कि हमारी पृथ्वी कब बनी? तो जनरल इनको भी पूछता है साइंस। बिग बैंग थ्योरी को एमसीक्यू में पूछेगा साइंस, ये सब जुड़ा हुआ कुछ भी। पृथ्वी जो बनी है 4.6 बिलियन साल पहले। तो ब्रह्मांड के कितने साल बाद ये बनी पृथ्वी? ठीक है, ये हमारा क्या है? पृथ्वी का निर्माण। पृथ्वी के निर्माण से लेकर फिर हमारा मानव की उत्पत्ति हुई। मानव की उत्पत्ति बोला जाता है 20 लाख साल पहले मानव, हम लोग मानव हैं।
पुष्टिकरण लगभग इतने साल पहले हुआ। ठीक है, ये हम लोग इस कैटेगरी में, तो ये 20 लाख साल पहले। तो कहने का मतलब ये पृथ्वी जब से बनी है और अब आज की डेट में जो चल रहा है 2022 AD है ना, यहाँ पे चट्टानें पाई जाती हैं। ये चट्टानों का निर्माण यहाँ से ही चालू हो गया जब से पृथ्वी बनी, और ये चट्टान आज की डेट में भी पाया जाता है। तो सबसे पुराना क्या है पृथ्वी में? चट्टानें, ना जीव जंतु बाद में है। ये कहानी इसलिए बता कि भूविज्ञान को समझने के लिए कहानी। अब देखते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया आपको मैं दूंगा, और ये बस देखते रहे जानने लगा। मैं बताऊँ फिर से 13.7 मिलियन इसको याद करना, 4.6 मिलियन पृथ्वी को याद करना, 20 लाख से अगर मान लो पॉइंट में हल्का से याद करना, उसको फिर से मैं दे देता हूँ। ठीक, अब देखते हैं ये 4.6 बिलियन साल जो चला, पृथ्वी की उत्पत्ति है 4.6 बिलियन साल। यहां से लेकर इस पॉइंट से हम अभी चलेंगे, टाइम लगना है आज की डेट में 2022 जीरो डेट से। इनको जियोलॉजी में 4 काल में विभाजित किया, 4। पहले वाले को बोलते हैं हेडिस, दूसरे वाले को बोलते हैं आर्कियन, तीसरे वाले को बोलते हैं, पी से कुछ नाम चालू होता है, बाद में देखिए कितना इस प्रकार से। आज की डेट में हमारा ये चौथा पी वाला चल रहा है क्लास, जैसे बोला ना सतयुग कलयुग उस प्रकार से। तो ये जीवाणु को विज्ञान है। यहाँ पे पृथ्वी जो है नर्क जैसी स्थिति, मतलब रहने के लिए नर्क कैसे रहता है? आग और जल आदमियों को वो किया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है इस प्रकार। मतलब यहाँ पे सांस लेने का ऑक्सीजन भी नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं बनता। पृथ्वी जब नया नया बना था एकदम गर्म हो रहा, तापमान कैसा था? बहुत ही उच्च, ऑक्सीजन खान, लाइफ जिंदगी, लाइफ आयन धीरे धीरे ठंडा होने लगा, तो एक दूसरा युग आने लगा जिसको बोलते हैं आर्कियन। हेडिस का मतलब नर्क कैसे है? ग्रीक, ये हिंदी में हेडिस, क्योंकि ये जिस भाषा से नामकरण पड़ा है वो ग्रीक, इंग्लिश में आपको वैसा दिखेगा, हिंदी में आपको वैसा दिखेगा। हमको पढ़ना है ये आर्कियन, हिंदी में भी क्या लिखेगा? आर्कियन। बस मिलने का तरीका, लेकिन उच्चारण भी नहीं करता, हमको केवल इसको पढ़ना और जानना सबको इसलिए है क्योंकि इनके बारे से दूसरी चीजें पता चलती है। हेडिस ग्रीक में बिजली का देवता कौन है? हाँ, हमारे भारत में हिंदू धर्म में बिजली का देवता कौन है? वज्र जो ऊपर रहता है, सोम दिखता है, इंद्र। वैसे ही ग्रीक जो देश है यूरोप का, वहां पे देवता है जूस के भाई का नाम है हेडिस। जूस जो है बिजली का देवता है और वहां पे मृत्यु का देवता जो है वो है हेडिस, उसके नाम से था। क्यों? क्योंकि नर्क जैसा जीवन यहाँ पर चल रहा है, जैसे नाम है। तो उसके बाद आर्कियन मतलब कि पहला लाइफ को जोड़ा जाता है, यहाँ से आपका जीवन चालू हुआ, ऑक्सीजन बनना चालू हुआ। यहाँ पर जो चट्टानें बनी, यहाँ पर जो चट्टानें बनी वो आज की डेट में भी हमारे छत्तीसगढ़ में पाया है। इन चट्टानों के अपरदन से दूसरी चट्टानें बनी, थोड़े आगे चलते फिर इनके अपरदन से तीसरी चट्टानें बनी, ऐसे करके क्रम बना 3-4 कि कौन सी चट्टानें और पुरानी। तो सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी थी? आर्कियन। ठीक है, भूगर्भ का एक पहला महत्वपूर्ण तत्व। तो देखते हैं क्या
भूगार्भिक संरचना में 5 प्रकार। पहला है आपका आर्कियन, आर्कियन ये हो, इसको इसी क्रम में याद रखना, इनसे सवाल पूछते हैं। दूसरा आता है हमारा धारवाड़, धारवाड़, तीसरा आएगा आपका कडप्पा, कडप्पा है ना, कडप्पा। चौथा आएगा आपका आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, और फिर क्या आता है गोंडवाना, गोंडवाना। और पांचवा आएगा आपका दक्कन ट्रेड, दक्कन ट्रेड। आज का विषय इन पांचों का है, इनको पांचों को क्रमवार याद कर। आर्कियन का नाम बताने के लिए मैंने ये समझाया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति फिर पृथ्वी का, पृथ्वी में एक काल आता है आर्कियन, यहाँ पे जो चट्टानें बनी वो ये, उसके बाद जो है आर्कियन के बाद की कहानी, उतना ज्यादा साल पढ़ने की जरूरत नहीं, कैसे कैसे क्या होता है वो देखेंगे, ठीक। तो पहला है आर्कियन ए, धारवाड़ डी, के, जी, और इस प्रकार से बन गए। बात फिर से अब देखते हैं क्या क्या है इसको विस्तार से। किसी क्षेत्र की भूमि के गर्भ में स्थित विशिष्ट संरचना को भूगार्भिक संरचना कहा जाता है, जिसके निर्माण में विभिन्न योगदान होता है तथा इन्हें शैल समूह के आधार पर सतही विविधता जैसे सतह में अलग अलग प्रकार की चट्टानें, उस प्रकार से सतही मिट्टी खनिज की तत्व की उपलब्धता इससे पता चलता है। तो ये सबसे पहला चैप्टर कृषि योग्य भूमि का निर्धारण होता है। देखिए इसकी जानकारी से हमको क्या करते हैं, कृषि हो पाएगी ये पता चलता है। छत्तीसगढ़ की भूगार्भिक संरचना, भारत की भी होगी छत्तीसगढ़ में, इसमें देखिए क्या है, हमने क्या पढ़ा, आर्कियन पहला, इस क्रम में जो है धारवाड़ दूसरा, कडप्पा है, गोंडवाना है और दक्कन है, ठीक। ये 1 2 3 4 5 केवल 5 विवरण इस प्रकार है, देखते हैं। आर्कियन शैल समूह आदि महाकाल शैल समूह इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। आदि महाकाल, इसको बाद में समझेंगे। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ मैप हमने पढ़ लिया, आपके मन में दिख रहा होगा छत्तीसगढ़ क्या लिखा है, संपूर्ण छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ में महानदी घाटी की सीमांत भूमि शैल समूह का विस्तार सकता है। क्या लिखा है, महानदी घाटी की सीमांत उच्च भूमि। अब देखते हैं क्या होता है, ये आपका छत्तीसगढ़ में एक बना है, ये छत्तीसगढ़, महानदी जो है धमतरी से निकलता और ऐसे इस प्रकार से चलता है, ऊपर पठार नीचे पठार, बीच में है गड्ढा मैदान। इस मैदान में चारों साइड क्या है, यहाँ मैकाल श्रेणी का पर्वत ऊंचा, यहाँ पेपरा कोटि का पर्वत ऊंचा, उसके बाद में आता है एक आपका छुरी लेवल की पहाड़ी ऊंचा भाग, ये मैकाल श्रेणी। यहाँ नीचे में बालोद साइड में आता है दुर्ग उच्च भूमि, और ऐसे पूरा पर्वत से घिरा हुआ ये पोर्शन, तो दिखा कटोरा का। तो क्या होता है, महानदी घाटी जो कि घाटी और बीच में होगी, इस सीमांत उच्च भूमि में इस शैल समूह यहाँ पे इनका विस्तार क्या है, सबसे ज्यादा। इससे मैप में थोड़ा सा मतलब बीच में नहीं, ये चारों कोने विस्तार ज्यादा, ये पॉइंट से ये समझ है। फिर बोलता है बस्तर पठार का अधिकांश भाग आर्कियन शैल समूह, ये आपका हो गया बस्तर का पठार। ये वाला कौन सा पठार होता है, सरगुजा मान सकते हो, यहाँ पे दो छोटा नागपुर का प्लेटू है और
ये है, देखेंगे बाद में। बस्तर मतलब नीचे वाला है। पठार को समझते, पठार से आप क्या समझते हैं पहले ये जाइए। पहाड़ आपको साइड से ऐसा मिलता है, पठार जो है वो कुछ ऊंचा रहता है, फिर समतल एरिया आता है, फिर इसको बोलते हैं पहाड़, इसको बोलते हैं पठार। तो पठार इसको पाट भी बोलते हैं। मतलब पहाड़ से इसकी ऊंचाई कम है, लेकिन मैदान से इसकी ऊंचाई कुछ हो। मैदान 300 मीटर तक के होता है, समुद्री तल से 300 मीटर तक के मैदान, उसके ऊपर जो भी आपका अगर हाइट आता है वो पठार इसका, और उसके 600 के ऊपर किसी का आता है पहाड़ी श्रेणी, तो पठार। तो बस्तर का पठार क्या है, इस मैदानी क्षेत्र से ज्यादा ऊंचा है। यहाँ पे भी बहुत सारे हिस्सों में क्या मिलता है आपका आर्कियन। मोबाइल खोल के इस पीडीएफ को खोल लिया है, उसमें आपको मैं ये वाला मैप देखते पड़े, यहाँ पे देखिए तो यहाँ मैप, तो पीडीएफ खोल लिया तो आपको साइड ही साइड मैप देखते पड़े। सेकंड पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये वाला काम आप नीचे देखते हैं। इस मैप का आप छोटा करके दिखा आपको कुछ देखिए, आर्कियन में उसमें वो लिखा डॉट 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 मतलब क्या है आर्कियन, और वो देखिए कितने पोर्शन को ले रहे हैं, एक बहुत ज्यादा पोर्शन को ले रहे हैं, ठीक ये हो। फिर देखिए इनका पूरा प्रतिशत कितना है, यहाँ देखिए कितना है सर 50%, मतलब कि पूरे 50% और छत्तीसगढ़ में आर्कियन सेल्स होता है। हाँ अच्छा, पूरे छत्तीसगढ़ के 50% सतह में आर्कियन चट्टान। तो क्या करेंगे अभी हम इसको सेल समूह, सेल समूह मतलब कि पत्थरों का समूह और उसमें चट्टान भी आ जाता है। तो यहाँ पे जो अगर मैं बोल रहा हूँ सेल समूह और चट्टान, वहां पे एक ही मेरा मतलब, तो सेल समूह बोलना ज्यादा उचित रहता है। आर्कियन सेल समूह मतलब कि पूरे जिसमें जो पत्थर पाए जाते हैं वो। उसके बाद सबसे क्या है प्राचीन, क्यों हुआ सबसे प्राचीन, अभी इस कारण ये सबसे पहले है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे प्राचीन क्यों। और छत्तीसगढ़ के धरातली बनावट है प्रमुख, धरातली बनावट से आप प्रश्न, धरातली हाँ नीचे तो बेस बना। अब सबसे पुराना होने के कारण मान के चलिए साइड में ले रहे, सबसे नीचे जैसे आर्कियन का आपका एक बेस बना, बाकी जो चट्टान नई नई बनेगी इसके ऊपर ही बनेगी, तो धरातली कुछ चीजें ऊपर दिखाई देती, फिर ऊपर में धारमार मिलेगा, फिर कड़प्पा ऐसे आएंगे ऊपर में, इसी कारण इसको क्या बोलते धरातली चट्टान। छत्तीसगढ़ में ग्रेनाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज ये सब पत्थरों, ग्रेनाइट क्या होता है आप देखिए, गिट्टी को ग्रेनाइट, तो ये ग्रेनाइट। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रेनाइट पत्थर कौन से सेल समूह से आता है, आर्कियन सेल समूह। दूसरा नाम लिखा है फेल्सपार, इनको को है इसको देखना पड़ेगा कि नेट